न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। राकेश जी से इनकी मम्मी जी खड़ी हो रही हैं, तो क्या उद्देश्य आप लोग इस पर पंचायत चुनाव में आए हैं, क्या कारण है इसका? सर, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे, जो मैं एक शिक्षित उम्मीदवार हूँ, खुद इंजीनियरिंग और MBA किया हुआ हूँ और शिक्षित परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा मेन उद्देश्य जो है, उस उद्देश्य में फर्स्ट शिक्षा है। शिक्षा की प्रायोरिटी हमारे खानदान में सब पहले से दे रहे हैं और हम भी यही करेंगे कि शिक्षा को जहाँ तक ले जाना होगा ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे। ठीक है। दूसरा उद्देश्य है, जो पंचायत में जो भी मुखिया आज से पहले बने हैं, वो लोग का मेन विकास का मुद्दा रहता है जो इंदिरा आवास, मनरेगा, और तीसरा कोई भी मुद्दा पे वो लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अलग हट करके देखें तो अभी हमारे गवर्नमेंट के 286 योजना चल रहा है। 286 योजना चल रहा है, राइट। 286 योजना में कितने योजना से हम अपने जनता को अवगत कराते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है। अवेयरनेस जो होती है, जो जनता को जब तक हम अवगत नहीं कराएंगे, वो जनता उसको देखेंगे, उस पर विचार करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, तब वो योजना का लाभ उठाएंगे। वो चीज़ तो होती नहीं है, जो भी योजना है वहीं तक है। दूसरा मेन रीज़न है, जो गांव में जो भी विकास हुआ है, विकास तो ठीक है, हुई है, ये नहीं कहते हैं। वर्तमान से अभी जो पीछे देखे और वर्तमान हालत देखे तो उसमें विकास हुई है, लेकिन हमारे मेन मुखिया जी जो भी थे, वो विकास अच्छी तरह से करने के बावजूद भी लोगों को खुश नहीं करके रखे हैं। इसका कारण क्या है? लोग उनसे नाखुश है। ठीक है, वर्तमान में मुखिया जी जो भी थे, हम भी उनके आदमी थे, हम भी खड़ा हो गए हैं। उनके जो आदमी हैं वो भी इस पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिर उनसे आदमी क्यों टूट गया है, क्यों उनके पीछे आदमी नहीं है? हम ये दूसरा विकास का मेन मुद्दा है। शिक्षा की बात हमने कही, हॉस्पिटल जो है बिजबनिया हॉस्पिटल की बात करें तो दिन प्रतिदिन वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब है। ठीक है, उसका समुचित विकास होना चाहिए। व्यापार की बात करें तो जो भी एक मुखिया के अंदर में तो कोई नौकरी वगैरह तो है नहीं उनके अंदर में, लेकिन एक व्यापक पैमाना पे अगर कन्विंस करके लोग को व्यापार के अंदर, ज़रूरी नहीं है जो हम पढ़े लिखे हैं तो हमारी नौकरी सरकारी ही होगी, लेकिन अगर हम कंबाइंड किसी जगह पे जो जिस फील्ड में जागरूक है, जैसे कोई खेती करने वाले ही हैं तो उनको खेती के रास्ता दिखा करके अच्छे से अच्छे जगह उनको ले जाएं, कोई पढ़ने वाले हैं तो उनको अच्छे रास्ता दिखा करके उच्च स्तर पर ले जाएं, कोई अगर मवेशी पालन करते हैं तो उनको मवेशी से संबंधित ज्ञान दे करके उनको गौशाला टाइप का खुलाया जाए। तो ये सब तरह की तो बात नहीं है, सिर्फ इंदिरा आवास और मनरेगा की बात होती है। दूसरा, एक मुखिया जो है वो गांव का ऑनर होते हैं। ठीक है, तो ऑनर के रूप से अगर देखा जाए तो सब जनता, पूरे पंचायत के जनता उनको भगवान मानते हैं जो हमारे गांव के मुखिया हैं। लेकिन इंदिरा आवास और मनरेगा छोड़ करके भी, और जो 286 योजना जो गवर्नमेंट के चल रहे हैं उसको छोड़ करके भी अगर हम बात करें कुछ पे, सौंदर्यीकरण, सीढ़ी घाट, चबूतरा, हेलीपैड होना चाहिए, तो ये सब चीज़ तो कहीं है ही नहीं। तो विकास में कुछ, जैसे अपने बंगराटा को आदर्श पंचायत बनाने की बात, हम जो है जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी से मिल कर के बंगराटा को आदर्श पंचायत बनाने के लिए अपना एप्लीकेशन भी दिया। वहाँ से सैंक्शन हो कर के अंडर सेक्रेटरी के पास आया। अंबुज शर्मा जी अंडर सेक्रेटरी थे, उन्होंने फॉरवर्ड करके हमारे बिहार लेवल पे उस प्रपोजल को भेज दिए। तो हम जनप्रतिनिधि नहीं रहते हुए बंगराटा को आदर्श पंचायत बना रहे हैं। आदर्श पंचायत बनने के बाद जो अभी 1,40,000 इंदिरा आवास मिल रही है वो 3,90,000 मिलेगी। सौंदर्यीकरण होगा,
यहाँ गांव में जो है कॉलेज खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, कन्या विद्यालय होगा, सारे जगह लाइट लगेंगे, श्मशान में सीढ़ी बनेगा, वहाँ पे चबूतरा बनाया जाएगा, कल की प्रावधान होगी, सड़क के किनारे किनारे वृक्ष लगेंगे, तो एक सौंदर्यीकरण का भी डेवलप होगा। तो जो भी अभी तक मुखिया 20 साल में रहे हैं वो इंदिरा आवास और मनरेगा छोड़ करके कोई तीसरा योजना की बात ही नहीं करते हैं। तो अगर हम जनता इसी में फंसे रहेंगे, हम अगर मुखिया बनते हैं तो शिक्षा, सौंदर्यीकरण और पंचायत के स्वरूप को एक दूसरे ढांचा के ओर हम ले जाएंगे, जिससे अगर कोई गांव में एंट्री करते हैं कोई बाहर के लोग तो उनको ये लगेगी जो यहाँ पे कोई शिक्षित उम्मीदवार मुखिया है। पंचायत में शिक्षा का लेवल काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, पब्लिक का कहना, स्वास्थ्य का लेवल नीचे गिरा हुआ है, कितनी सच्चाई है इस बात में? शिक्षा का लेवल तो बहुत ही गिरा हुआ है। विगत 5 वर्षों में देखें तो हमारे जितने भी युवक सब हैं वो सब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इतने अलग अलग फील्ड में जुड़ चुके हैं जिससे उनका कुछ अच्छे और ऊंचे भविष्य का हम मनोकामना नहीं कर सकते हैं। अब हम किसी को बदनाम नहीं करेंगे जो उन्हीं के कारण ये शिक्षा का स्तर गिरा है, लेकिन जागरूकता, अगर हम पंचायत के ऑनर हैं और हमारे गांव में अगर 2 या 3 स्कूल है तो सबसे पहले तो टीचर लोगों का ठीक है, जो वहाँ पे रहते हैं टीचर लोग ठीक है समय पे आवें, बच्चे को शिक्षा किस तरह देते हैं, गाइडलाइन किस तरह करते हैं। 5 बजे के बाद स्कूल में कोई नहीं रहता है, अंधकार रहता है, सारे बच्चे सब जा कर के 5-6 बजे के बाद जो मर्जी वहाँ पे करते हैं। तो शिक्षा का स्तर तो बहुत ही दयनीय है और हमारा प्रायोरिटी फर्स्ट है शिक्षा। जो कम से कम हम जो बने सो बने, कम से कम आने वाला भविष्य मेरा उज्जवल हो, ये हमारा प्रथम प्राथमिकता रहेगी। सरकार बोलती है मनरेगा से हम 180 दिन जॉब की गारंटी देते हैं, जिसमें मिट्टी भराई होता है और काफ़ी जगह खुदाई होता है। क्या वो अपने पंचायत में ज़मीनी स्तर पे हो रहा है? देखिए, मनरेगा से जो भी काम हो रहा है, अगर हम बात करें तो 50% जो है लेबर काम करते हैं और 50% काम जो है वो ट्रैक्टर और जेसीबी के थ्रू होता है, जो कि सच्चाई है। लेबर की जहाँ तक बात रही तो बहुत सारे लोग लेबर का जो है मनरेगा के तरफ पेमेंट करते हैं। अगर उन लोगों को इस योजना के बारे में बता दिया जाए, जो आपका अगर जॉब कार्ड के बेस पे रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए लेबर डिपार्टमेंट में, तो आपको लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 2 साल का ये क्या कहता है 2 लाख का इंश्योरेंस जो मुफ्त मिलेगा। आप 3 व्हीलर में कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो 60% की सब्सिडी मिलेगी। अगर आपको बच्चे जन्म लेते हैं, बच्ची है तो 25,000 रुपया मिलेगा। अगर बच्चे हैं तो 10,000 रुपया आपको मिलेगा। तो एक तो लेबर डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन किसी भी लेबर का नहीं हुआ, जो कि हमारे बंगराटा पंचायत में एक बहुत ही बृहत पैमाने पे जो है शोषण हुआ है। अगर जिस तरह मोदी जी हमारे अनाउंस किए थे जो हर एक लॉकडाउन में 10,000 रुपया हम मजदूर को देंगे, अगर जॉब कार्ड होल्डर जितने भी हमारे बंगराटा पंचायत में है, अगर उसमें से 500 आदमी को भी लेबर डिपार्टमेंट में अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता तो ये फ़ायदा उनको 10-10 हज़ार रुपये 3 महीने करके उनको मिलता, जो कि ये लॉकडाउन में बहुत ही क्या कहता है जूझे हुए लोग को, बहुत ही जो कष्ट काट रहे हैं गरीब लोग हैं, उनको उससे काफ़ी राहत मिलती। जो कि पंचायत में ये लेबर डिपार्टमेंट का ये लेबर कार्ड नहीं बनाने से बहुत बड़ा शोषण हुआ है और इसका जिम्मेदार सिर्फ हम ऑनर को मांगते हैं, जो पंचायत के ऑनर हैं। भ्रष्टाचार देख रहे हैं चरम सीमा पर है। बिहार के हर एक पंचायत में, चाहे वो इंदिरा आवास हो या शौचालय हो, ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हो। क्या हाल है अपने पंचायत? देखिए, पंचायत में तो भ्रष्टाचारी की बात कहे तो हम तो सामने हैं नहीं, लेकिन हम पंचायत में इस बार खड़ा हुए हैं तो सारे जगह घूमते हैं तो कई लोग कहते हैं हमसे 20,000 रुपये लिया गया, कई लोग कहते हैं 10,000 लिया गया, कई लोग कहते हैं 15,000 लिया गया, कई लोग कहते हैं हमारे मुखिया जी जो थे वो
क्या कहता है हाई स्कूल पे मीटिंग किए थे, उसमें वो बोले थे जो हम इंदिरा आवास में 1 रुपया भी नहीं लेंगे, उसके बाद भी वो पैसा लिए हैं। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो नहीं बोल रहे हैं जो हमसे पैसा नहीं लिया गया है। लाइट लगाने की सरकार की योजना थी ताकि रात के अंधेरे में अपराध कम हो, लेकिन वो भी देख रहे हैं पंचायत में सक्सेसफुल नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ तक लाइट लगाने की बात है तो पंचायत में 2, 3, 4 जगह हम बोले तो गांव में लाइट लगाई गई थी मुखिया जी के द्वारा। छठ पर्व हुआ है, छठ पर्व में जो है कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट था जो आप मुखिया प्रत्याशी बन रहे हैं, गांव में लाइट लगाइए। तो हमने बिजली डिपार्टमेंट से ऑर्डर लेकर के और सुम्हा, बंगराटा, ये सुम्हा, नपटोलिया, बिशरिया, भराट, घोरहा, पिपरा, ये सारे मोहमनी, ये सारे जगह हमने पोल पर लाइट लगभग 586 बॉल हमने हर एक पोल पे लगाई है, जिससे देखने में अगर संध्या के बाद अगर गांव में कोई एंट्री लेते हैं और वहां के पब्लिक भी कहते हैं तो ये लाइट लगने से गांव का माहौल ही बदल गया है, एक शहर के रूप में इसका प्रारूप दिखाई देता है। किसान लोग बार हर साल मौसम आता है, बाढ़ आता है, किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, क्या कोई प्रतिनिधि आवाज़ उठाता है? एमए या एमएलए, एमपी लेवल तक जाता है? देखिए, किसान की जो फसल बर्बाद होते हैं उसमें आज तक हम 15-20 साल से तो नहीं देख रहे हैं जो किसी भी तरह का आवाज़ उठा है, ठीक है। लेकिन पिछले साल भी जैसे इंश्योरेंस का जो है सारे लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, इसमें भी उनका पैसा नहीं आया, जबकि दूसरे ब्लॉक को मिला, यहाँ के लोगों को नहीं मिला। इसमें सबसे पहले हमारे जनप्रतिनिधि को होना चाहिए, एक मीटिंग करके 10 लोगों को बुला करके इसकी आवाज़ ऊपर तक उठाई जाए, लेकिन इस तरह की कोई काम नहीं हुआ है। बिहार में है जो अपने जल नल का योजना चला, जिसमें मुखिया को बोला गया अपना देख रेख करिए, क्या वो देख रेख हो रहा है? हर जगह टूटा हुआ है, कहीं पानी बह रहा है। जल नल की योजना तो बहुत ही फ्लॉप योजना है। पता नहीं जो इस योजना में सरकार का इतना इन्वेस्टमेंट है और अभी तक सुचारू रूप से 1-2 वार्ड छोड़ करके बंगराटा पंचायत के कोई वार्ड में अभी तक ये योजना शुरू नहीं हुआ है, 3 साल से, जबकि काम इस पे चल रहा है। बहुत सारे अपने प्रतिनिधि जो है जातिवाद की राजनीति करते हैं, ये हमारी जाति, ये हमारी जाति। आपकी राजनीति किस तरह की रहेगी पंचायत में? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे जातिवाद की राजनीति करना ही नहीं चाहिए। हमारे कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो जातिवाद का नारा लगा करके खुद ही खड़ा हो गए थे, लेकिन हम कहना चाहेंगे, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी जातिवाद का नारा लगा करके प्रत्याशी खड़े हुए हैं, अगर उनमें यूनिटी रहती तो कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं होता। लेकिन देख रहे हैं उन्हीं के जाति में दूसरा कैंडिडेट भी खड़ा हो गया है, वो मुखिया पद के लिए है। सर, यहाँ तक समिति का पद है, समिति में भी जातिवाद का नारा था, लेकिन देख रहे हैं एक ही जात के कई लोग खड़ा हो गए हैं। हम तो कोई राजनीति नहीं करते हैं जातिवाद का, सब लोग बराबर हैं। हम भी खड़ा हुए थे तो हाँ, ये हमने अच्छा कहे या बुरा कहे, हम खड़ा होने से पहले अपने जो मतलब एरिया जो पड़ता है उस एरिया में सारे लोग से पूछ लिए थे, अगर आप लोग खड़ा होना चाहते हैं तो होइए, नहीं तो हम मन बना रहे हैं। तो उसमें कुछ लोगों ने मतलब यहाँ तक कि सहमति जताई जो नहीं, आप खड़ा होइए, आपका सहयोग करेंगे। आपके नमूने से हाँ, और उस बात पर जो है इसकी सच्चाई के लिए हम अपने पापा मम्मी को भी उनके पास भेजे, जो एक बार आप भी अपने स्तर से पूछ लीजिए, तो हाँ, वेरीफाई कर लीजिए। तो वो लोग भी सहमति दिए जो नहीं, आप खड़ा हो सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी उनके पास गए, पूछे, तो वो बोले जो नहीं, राकेश जी को खड़ा होने दीजिए, हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन खड़ा होने के बाद भी कुछ लोग ऐसा थे जो उनको सहमति दिखाई और खड़ा होने के लिए जागरूक कर दिए, तो वो भी अपना नॉमिनेशन कर दिए। देख पा रहे हैं, राकेश जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट का क्या नाम है और आपका चुनाव चिन्ह क्या है, क्रमांक संख्या बताइए। कैंडिडेट हमारी माँ है और उनका नाम शिवरानी देवी है और क्रमांक संख्या 10 और चुनाव चिन्ह मोमबत्तियाँ छाप है। शिवरानी जी को जनता इस बार मौका दीजिए ताकि पंचायत में आपका एक पढ़ा लिखा आदमी आपका नेतृत्व करे और आपकी पंचायत का विकास करे, भ्रष्टाचार खत्म करे, स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जाए। समस्तीपुर जिला से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।